हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, पर्यावरण प्रदूषण। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के विषय में बताया है कि समय रहते यदि प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो समूची पृथ्वी से जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें धरती को हरा भरा बनाने और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के हर संभव प्रयास करने होंगे। वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण का सबसे मुख्य और सर्वव्यापक कारण क्या है? बच्चों, दिए गए स्थान पर आपको लिखना है कि आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय, पर्यावरण प्रदूषण। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव हो सका है। धरती वनस्पतियों से पूरी तरह ढक ना जाए, इसलिए घास खाने वाले जानवर पर्याप्त संख्या में थे और इन जानवरों की संख्या अधिक ना हो जाए, इसीलिए हिंसक जंतु भी थे। इस प्रकार प्रकृति में वनस्पति, जीव जंतु आदि का अनुपात संतुलित और नियंत्रित बना रहता था। इस तरह पर्यावरण स्वच्छ और जीवन के अनुकूल बना रहता था। परंतु आज मनुष्य ने अवांछित कार्यों से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बड़े पैमानों पर उद्योग धंधे तो पनपे हैं, पर जनसंख्या का भयंकर विस्फोट भी हुआ है। इस बढ़ती हुई आबादी को खाने के लिए उसी मात्रा में अन्न, सब्जी, फल आदि चाहिए। रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और इसी प्रकार अन्य ज़रूरतों की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की सामग्री चाहिए। खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए, सड़कें और रेल पटरियों बिछाने के लिए धरती चाहिए। इसलिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। इसके अलावा हमारे कल कारखाने कच्चे माल के लिए जंगलों पर ही निर्भर हैं। इसलिए पिछले वर्षों में जिस गति से जंगलों का सफाया हुआ है, वैसा कभी नहीं हुआ था। नई तकनीकों से पेड़ काटने की गति तो खूब बढ़ी, किंतु उतनी गति से कटे हुए पेड़ों की जगह नए पेड़ उगाने का प्रयत्न नहीं किया गया। बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए खेतों को रासायनिक उर्वरक चाहिए और पौधों को कीटाणु हानि न पहुंचाए, इसलिए कीटनाशी दवाइयाँ चाहिए। इन उर्वरकों को और कीटनाशी दवाइयों के कारण मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है। बच्चों, आपने देखा किस तरह पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार ज़रूरत बढ़ रही है और ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें निर्भर रहना पड़ रहा है कारखानों पर और इसी से बढ़ रहा है प्रदूषण। आइए आगे पढ़ें। बड़े बड़े उद्योग धंधों और बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण बड़े बड़े नगर बस गए। इन नगरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ अंत में नदियों या जलाशयों में ही गिरते हैं। इस कारण नदियों और जलाशयों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। खुली भूमि में भी कूड़ा कचरा डाला जाता है। इन कचरों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं। बड़े बड़े कल कारखानों, वाहन, बिजली, ताप घर आदि बहुत अधिक धुआं फेंकते हैं। धुएं में धूल कण, कार्बन कण, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि होने के कारण वायु दूषित हो जाती है।
इस प्रकार आज भूमि, पानी और हवा तीनों ही प्रदूषित होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज थल, जल और नभ तीनों में वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के द्रुत गति से चलने वाले यान बन गए हैं। इससे यातायात में बड़ी सुविधा हुई है। दुनिया बहुत छोटी हो गई है और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता और सुगमता से आने जाने लगे हैं। ये अनवरत दौड़ती हुई रेलगाड़ियां, बसें, बड़े बड़े जलपोत और विमान लगातार धुआं तो उगलते ही हैं, शोर भी पैदा करते हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। आज रॉकेट के द्वारा अनेक प्रकार के अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। इनसे हमारी पृथ्वी का ओजोन मंडल प्रभावित हो रहा है। इस मंडल में ओजोन की जो मोटी परत है, वही सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से पृथ्वी के जीव जंतुओं की, वनस्पतियों की तथा हमारी रक्षा करती हैं। वैज्ञानिकों को कहना है कि जब तक पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत नहीं थी, तब तक धरती पर जीवन प्रारंभ नहीं हुआ था। औद्योगिक विकास से जहां हमें अपने प्रकार की सुख सुविधाओं की भौतिक चीजें उपलब्ध कराई हैं, वहीं उसने वायुमंडल में फ्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस की मात्रा भी बढ़ा दी है। इससे ओजोन परत में छेद हो गया है। इसके कुप्रभाव से ओजोन की मात्रा में कमी हो रही है। यदि ओजोन गैस को परत और भी पतली हो गई तो फिर सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों से बचाव कैसे होगा? तो बच्चों, आपने देखा किस तरह ओजोन लेयर जो हमारी धरती पर है, जो ओजोन परत में छेद हो रहा है, किसके कारण है? प्रदूषण के कारण है। तो अगर प्रदूषण बढ़ता चला गया तो यह ओजोन गैस की परत पतली हो जाएगी और सूर्य से आ रही जो पराबैंगनी किरणें हैं, उससे हमारा बचाव नहीं हो पाएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। यदि यही रफ्तार रही तो पृथ्वी की परिस्थितियां और अधिक बिगड़ती चली जाएंगी। यह संभव है कि वातावरण का औसत ताप 1.5 डिग्री सेल्सियस 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए। तब यह भी संभव है कि ध्रुव प्रदेश हमारे निवास योग्य बन जाए और जहां आबादी है वह स्थान समुद्र के गर्भ में समा जाए। आज चारों प्रकार के प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण फैल रहे हैं। भविष्य में इनका दुष्प्रभाव कितना फैलेगा, यह बताना मुश्किल है। हम जानते हैं कि प्राय सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन आवश्यक है। यदि प्राणवायु दूषित हो जाएगी तो जीवधारियों के जीवन को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हवा के बाद हमारी दूसरी आवश्यकता है पानी। पानी भी अब शुद्ध नहीं मिलता, जबकि सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों को शुद्ध पानी ही चाहिए। यह सभी जानते हैं कि नदी में यदि एक स्थान का पानी दूषित हो जाता है तो पूरी नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। आज हमारा मौसम चक्र न केवल बदल गया है बल्कि अनिश्चित सा भी हो गया है। कभी कभी जब फसल पक जाती है तब मूसलाधार वर्षा हो जाती है, जिससे अनाज को घर तक लाना असंभव हो जाता है। अधिक गर्मी पड़ने तथा समय से मानसून न आने को भी प्रदूषण से जोड़ा जा रहा है। आज हमारा पर्यावरण निरंतर प्रदूषित होता जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। मौसम में इस तरह के बदलाव से सामान्य जन तो पीड़ित है ही, वैज्ञानिक भी चिंतित है। तो देखा बच्चों, किस प्रकार प्रदूषण हानि पहुंचा रहा है। आपने देखा कि मौसम चक्र भी बदल रहा है। जिस मौसम से हम निर्भीत हैं, जिस मौसम के लिए फसल उगती है,
उस मौसम के हिसाब से नहीं होती। कभी मूसलाधार वर्षा हो जाती है तो कभी बिल्कुल नहीं होती। तो यह एक कारण है प्रदूषण का। आइए आगे पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि सांस की अधिकतर बीमारियां हवा की गंदगी के कारण होती है और पेट की बीमारियां गंदे जल के कारण। जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सांस लेने योग्य वायु और पीने योग्य पानी दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे कल कारखाने और तेज चलने वाले वाहन भीषण शोर करते हैं। उन्हें भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके बीच रहने से मानसिक तनाव बढ़ता है। हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कभी कभी हृदय गति बंद होने से मृत्यु तक हो जाती है। मौसम में बदलाव और भीषण बीमारियों के फैलने से वैज्ञानिकों ने चिंतित होकर खोज की तो उन्हें प्रदूषण ही एकमात्र कारण ज्ञात हुआ। प्रदूषण की यह समस्या विश्वव्यापी है। विकसित देशों में बड़े पैमाने पर कल कारखाने और तेज वाहनों के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसलिए विश्व के सभी देश मिलजुल कर प्रयत्न कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। जोहान्सबर्ग में 2002 ईस्वी में अगस्त माह में धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए जिस पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसमें प्रदूषण की समस्या पर चिंता व्यक्त की गई। प्रदूषण की मात्रा यदि इसी गति से बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी सुंदर सलोनी धरती से जीवन लुप्त हो जाएगा। बढ़ते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का मतलब यह कदापि नहीं है कि कल कारखाने को बंद कर दें, यातायात के साधनों का उपयोग न करें और पाषाण युग में लौट जाएं। विज्ञान के चमत्कारों और प्रौद्योगिकी की करामतों को ताक पर रख दे। वास्तव में समस्या का हल निरंतर हो रहे विकास को रोकने में नहीं है, बल्कि युक्ति संगत समाधान खोजने में है। तो बच्चों, जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं कि हम कारखाने बंद कर दें, यातायात के साधनों को बंद कर दें, क्योंकि इससे भी मुश्किल होती है। हमारा कर्तव्य यह है कि जो प्रदूषण फैल रहा है उसमें नियंत्रण करें और उसके एक उपाय सोचें। इसके लिए हम प्रकृति से तालमेल रखें, अपनी धरती को हरा भरा बनाए रखें। यह प्रयास करें कि प्रकृति का भंडार भरा रहे, धरती ऐसी बनी रहे जिस पर फूल ही फल ही बिपट विधि नाना, मंजू बलित बर बैली बिताना, गूंज मंजूतर मधुकर श्रेणी, त्रिभिद बयारी बई सुख देनी, ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कहूँ सुलभ पदारथ चारी। यानी बच्चों, अगर हमें प्रकृति को फिर से अच्छा हरा भरा करना है तो हमें फूल पौधे इनकी सुरक्षा करनी है। गूंज रही चिड़िया मधु इनकी सुरक्षा करनी है। बसंत ऋतु विविध अपने ही निरंतर समय पर आए, इसके लिए प्रयास करने हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। हमारा पर्यावरण रक्षा कवच है। यह हमें प्रकृति से विरासत में मिला है। यह हम सबका पालनकर्ता और जीवनाधार है। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं। बड़े बड़े बगीचे और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन और आंवला जैसी उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना गया है। ये कार्य प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति हमारी आस्था प्रकट करते हैं। इन कार्यों से हमारे अंदर अच्छे संस्कार आते हैं। शिक्षा का सही लाभ तभी होगा जब हम अच्छे संस्कार को बनाए रखें। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि प्रदूषण कार्य को रोका जाए।
सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं। पहला कि हम गंदगी ना फैलाएं और दूसरा यह कि जहां गंदगी हो उसे साफ करने में सहयोग दें। जहां तहां कूड़ा कचरा आदि ना फेंकें, वृक्षों की टहनियों को ना तोड़ें, साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इससे वृक्षों की संख्या भी बढ़ेगी और वन महोत्सव के उद्देश्य भी पूरे होंगे। एक पंथ कई काज। इसी उद्देश्य से हम सब संकल्प कर लें कि अपने जन्मदिन पर अथवा अन्य किसी शुभ अवसर पर वृक्ष जरूर लगाएंगे। तो बच्चों, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एक अच्छा उपाय यह है कि हर वर्ष जब हमारा जन्मदिन आए तो हम एक पौधा जरूर लगाएं कि वह पौधा एक दिन पेड़ बनेगा और हमें शुद्ध हवा देगा। बच्चों, यह अध्याय लिखा है हरचरण लाल शर्मा जी ने। बच्चों, हमने सीखा पर्यावरण प्रदूषण के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, इसलिए हमें अपने क्रियाकलापों को व्यवस्थित और संतुलित करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। अन्यथा एक दिन पूरी संसार ही नष्ट हो जाएगा और उसके जिम्मेदार हम मनुष्य ही होंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण का सुरक्षित करें, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करें। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।